So let's start with the second chapter of the cranial nerves. और इसमें याद रखें कि we are studying only basic anatomy. In third lecture we will discuss the region. So chapter 2 is all about the basic anatomy. Let's come to the facial nerve. Facial nerve में याद रखें कि 3 न्यूक्लियाई हैं इसके, और अगर 3 न्यूक्लियाई हैं so there should be 3 types of fibers. तो न्यूक्लियाई में है एक मेन मोटर न्यूक्लियस है, फिर उसके बाद पैरासिम्पैथेटिक न्यूक्लियस है, एंड देन सेंसरी न्यूक्लियस है। पैरासिम्पैथेटिक आपको 1973 वाले फार्मूले से याद होगा कि क्रेनियल नर्व थर्ड, क्रेनियल नर्व 7, 9 और 10 ये हमारे साथ पैरासिम्पैथेटिक न्यूक्लियाई हैं, ठीक है। अच्छा, सिमिलरली अगर मोटर न्यूक्लियस है तो उसके मोटर फाइबर्स होंगे, पैरासिम्पैथेटिक के पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स होंगे, और सेंसरी न्यूक्लियस के सेंसरी फाइबर। अच्छा, लेट्स कम टू द मेन मोटर न्यूक्लियस। तो इससे जो ब्रांचेस निकलती हैं उसको हम एक फार्मूला से याद के फर्स्ट 3 ऑड नंबर्स जो हैं उससे हम याद करते हैं, लाइक 1, 3 एंड 5, ठीक है। इसको हमने डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया हुआ है कि पहले क्रेनियल नर्व 7 जाता है मिडिल ईयर को, ठीक है। तो मिडिल ईयर में ये एक ब्रांच दे देता है जिसको हम कहते हैं नर्व टू द स्टेपिडियस। स्टेपिडियस में सर आपको याद होगा। फिर जब यहाँ से निकलता है तो थ्रू स्टाइलोमेस्टाइड फोरामेन निकलता है। स्टाइलोमेस्टाइड फोरामेन। अच्छा, स्टाइलोमेस्टाइड फोरामेन से निकलते ही ये 3 ब्रांचेस दे देता है, और 3 ब्रांचेस कौन कौन से? एक है पोस्टीरियर ऑरिकुलर, ठीक है, ईयर से निकलता है तो ऑरिकुलर याद रखें। दूसरा ये है कि पोस्टीरियर बिली ऑफ डाइगेस्टिक जो है उसको नर्व दे देता है, पोस्टीरियर बिली ऑफ डाइगेस्टिक। और तीसरा जो देता है दैट इज स्टाइलोहाइड मसल, ठीक है, स्टाइलोहाइड। ये 3। अच्छा, तो 1 भी हो गया, 3 भी हो गया। अच्छा, 5 ब्रांचेस कब देते हैं? जब ये पैरोटिड मसल को पियर्स करता है तो ये 2 मेन ट्रंक्स में डिवाइड हो जाता है। तो ये नीचे वाले ट्रंक से 2 ब्रांचेस और ऊपर वाले ट्रंक से 3 ब्रांचेस। तो यहाँ फिगर में दिया हुआ है, ये थोड़ा ऐसे आता है, ये 2 ब्रांचेस ऐसे, और ये ऊपर 3 ब्रांचेस, ठीक है। तो ऊपर वाले ब्रांचेस कौन है? टेम्पोरालिस, जाइगोमेटिकस, ठीक है ना, और बकल ब्रांच ये है। अपर और लोअर बकल हमने 2 में सेपरेट किया हुआ है, लेकिन इसको जनरली हम बकर ब्रांच ही कहते हैं, ठीक है। और जो नीचे 2 ब्रांचेस है वो है मार्जिनल मैंडिबुलर एंड सर्वाइकल ब्रांच। तो 1, 3, 5 फार्मूला से इसके हम मोटर कंपोनेंट्स याद करते हैं। नाउ लेट्स कम टू द पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स। पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स जो है ये सुपीरियर सैलिवेटरी न्यूक्लियस से निकलते हैं। सुपीरियर सैलिवेटरी नाम से पता चलता है कि इट इज एसोसिएटेड विद सैलिवेशन, ठीक है। तो ये याद रखें कि इट इज सेड द क्रेनियल नर्व 7 स्पिट्स मतलब सैलिवेशन, एंड क्राइज मतलब लेक्रिमेशन, ठीक है। तो इसके एक लेक्रिमेटरी फाइबर्स होंगे जो वाइग्रेटर पेट्रोजल नर्व जाते हैं, और एक सैलिवेटरी फाइबर्स होते हैं जो थ्रू कार्डा टेम्पेनाई एंड लिंगुअल नर्व जाते हैं। ये याद रखें कि लिंगुअल नर्व क्रेनियल नर्व 5 का ब्रांच है, ठीक है। लेकिन इसका मसला यह है कि जो फाइबर्स है ये इसको ज्वाइन करते हैं, थोड़े रास्ते में इसके साथ जाते हैं, फिर इससे सेपरेट होके सबमैंडिबुलर गैंग्लियन पे जाते हैं, ठीक है। तो ये एज ए पाथवे यूज करता है, ये एज सच इसका कंपोनेंट है नहीं, तो ये बात याद रखें। अच्छा, सेंसरी फाइबर कौन से? इंटीरियर 2/3 ऑफ टंग जो है वहां से आएंगे, और न्यूक्लियस ऑफ टेक्ट सॉल्टेरिस में आएंगे, ठीक है। और ये याद रखें कि कॉर्डा टेम्पोराई जो है यही कैरीज टेस्ट सेंसेशन फ्रॉम द इंटीरियर 2/3 ऑफ द टंग via sensory fibers, and it also carries parasympathetic salivatory fibers to submandibular ganglion. तो ये लिंगुअल नर्व के साथ जो नर्व फिर सेपरेट होगा और सबमैंडिबुलर गैंग्लियन में जाएगा, तो दैट इज कॉर्डा टेम्पेनाई। तो कॉर्डा टेम्पेनाई के 2 मेन फंक्शन हो गए हमारे साथ। एक तो ये टंग के इंटीरियर 2/3 से टेस्ट सेंसेशन लेके आता है सेंसरी फाइबर्स, और दूसरा पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई टू द सबमैंडिबुलर एंड समटाइम टू द सबलिंगुअल गैंग्लियन भी करते हैं, ठीक है। तो सबमैंडिबुलर गैंग्लियन से सबलिंगुअल और सबमैंडिबुलर ग्लैंड दोनों पर सप्लाई होती है। नाउ लेट्स कम टू द वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व। तो इसके 2 कंपोनेंट है, एक है वेस्टिबुलर पार्ट और दूसरा है कॉक्लियर पार्ट, ठीक है। तो वेस्टिबुलर पार्ट जो है दैट इज मेनली एसोसिएटेड विद द मेंटेनेंस ऑफ इक्विलिब्रियम,
और जो कॉक्लियर है दैट इज विद द अच्छा ये खाली जगह मैंने इसलिए छोड़ी है कि यहाँ पे मैं आपको फिर वही बात रिकॉल कर सकूं कि अगर सेंसेशन हमारे साथ फ्री से जाती है तो एक बाइपोलर न्यूरॉन होता है जिसका एक पेरिफेरल प्रोसेस होता है एक सेंट्रल प्रोसेस होता है ठीक है। तो पेरिफेरल प्रोसेस सेंसेशन पिक करेगा इस गैंग्लियन में आएगा और सेंट्रल प्रोसेस इनटू द ब्रेन स्टेम और स्पाइनल कॉर्ड अकॉर्डिंग टू इट्स पाथवे वो सेंसेशंस लेके जाएगा। जैसे कि स्पाइनल कॉर्ड में हमने पढ़ा था कि ये डोर्सल रूट गैंग्लियन था, ये उसका पेरिफेरल प्रोसेस था, ये उसका सेंट्रल प्रोसेस था। तो अगर ये स्कीम आपको याद हो ठीक है ना, तो ये नर्व हमारे लिए इजी हो जाएगा। दूसरा ये था कि हमने कहा जिसका सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन जो स्टार्ट होता है तो हमेशा अदर साइड को डिकसेट करेगा। लाइक फॉर एग्जांपल ये राइट साइड पे है तो सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन लेफ्ट साइड पे डिकसेट करेगा। दूसरी बात यह है कि हमने पहले पढ़ा है कि थैलेमस में हमारे साथ दो इंपॉर्टेंट सेंटर्स हैं, एक है लेटरल जेनिकुलेट बॉडी और दूसरा था मीडियल जेनिकुलेट बॉडी। सो मीडियल हमने कहा था फिर म्यूजिक आई ई दैट इज फॉर हेयरिंग ठीक है, और लेटरल जो था वो फॉर लाइट लाइक विजन। तो विजन के लिए उसको हम इग्नोर कर लेंगे और यहाँ पे हमारे सेंसेशन कहाँ पे जाएंगे, मीडियल जेनिकुलेट बॉडी पे। दूसरा मैंने आपको एक और बात बताई थी कि देयर आर टू कैलिकुलाई इन द मिड ब्रेन, एक था सुपीरियर और दूसरा था इंफीरियर। इंफीरियर हमने कहा था कि ईयर इंफीरियर होते हैं और आईज सुपीरियर होते हैं। तो इंफीरियर कैलिकुलस मस्ट बी एसोसिएटेड विद दिस विजुअल सॉरी ऑडिटरी पाथवे और सुपीरियर कैलिकुलस विल बी विद विजुअल पाथवे, तो सुपीरियर को भी हम इग्नोर कर लेंगे ठीक है। तो ये आपको याद हो तो इंशाल्लाह ये नर्व आगे जाके हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा। लेट्स कम टू द पाथवे। तो ये वेस्टिबुलर नर्व है और ये है कॉक्लियर नर्व। तो हम पहला कॉक्लियर पढ़ लेते हैं। स्पाइरल ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई जो कि इसके सेंसरी रिसेप्टर्स है। तो आप देख रहे हैं कि ये स्पाइरल गैंग्लियन है, ये इसका पेरिफेरल प्रोसेस होगा और ये इसका सेंट्रल। तो इसका सेंट्रल प्रोसेस सेंटर में जाएगा और आप देख सकते हैं कि ये दो न्यूक्लियाई पे खत्म हो जाता है ठीक है, वेंट्रल कॉक्लियर न्यूक्लियस और डॉर्सल कॉक्लियर न्यूक्लियस से। अच्छा ये बात याद रखें कि इसके बाद जो इसका सेकंड न्यूरॉन होगा वो क्या करेगा, वो डिकसेट करेगा टू द अपोजिट साइड ठीक है। और उसके बाद वही पाथवे होगा कि इंफीरियर कैलिकुलस में जाएंगे, उसके बाद जाएंगे थैलेमस में, मीडियल जेनिकुलेट गैंग्लियन में और फिर ऊपर जाके सेरेब्रल कॉर्टेक्स में और स्पेशली टेम्पोरल लोब में जो ऑडिटरी एरिया थी वहां पे ये पहुंचेंगे ठीक है। अच्छा नाउ लेट्स कम टू द वेस्टिबुलर नर्व। तो वंस अगेन देयर इज वेस्टिबुलर गैंग्लियन और स्कार्पल गैंग्लियन ठीक है, जिसका एक पेरिफेरल प्रोसेस है एक सेंट्रल प्रोसेस है ठीक है ना। तो पेरिफेरल प्रोसेस जो इसका है वो जा रहा है नेकुला और क्रेस्टा एम्पुलेरस से जो कि सेंसरी रिसेप्टर फॉर इक्विलिब्रियम है। इसका जो सेंट्रल प्रोसेस है वो वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई में जाते हैं ठीक है। अच्छा वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई के बारे में ये याद रखें कि ये फिर बहुत से फाइबर्स देता है ठीक है। मैं आपको 3 इम्पोर्टेंट फाइबर्स इसके बता दूंगा कि एक तो ये सेरेबेलम को देता है फाइबर्स, क्योंकि हमें पता है कि सेरेबेलम इज एसोसिएटेड विद इक्विलिब्रियम, क्योंकि हमने सेरेबेलम में डिटेल में पढ़ा है। दूसरा ये कि मोटर न्यूक्लियाई ऑफ द ब्रेन स्टेम को दे देता है। तो मोटर न्यूक्लियाई इन द ब्रेन स्टेम हमारे साथ जितने भी मोटर न्यूरॉन है, लाइक थर्ड मोटर न्यूरॉन है आई वाले ठीक है, फोर्थ मोटर न्यूरॉन है ना, और इसके अलावा सेक्स मोटर न्यूरॉन एटसेट्रा उनको दे देता है। और थर्ड नंबर जो है, देखो इसने सेरेबेलम को भी दिया और ब्रेन स्टेम को भी दिया, तो नीचे क्या बचा, स्पाइनल कॉर्ड। तो स्पाइनल कॉर्ड के इंटीरियर हॉर्न से वहाँ से मोटर फाइबर्स निकलते हैं उनको भी दे देता है ठीक है। एंड दैट इज व्हाई ये एट द सेम टाइम आई, नेक और हेड के मूवमेंट काज करता है। ग्लासोफेरेंजियल नर्व। तो ग्लासोफेरेंजियल, ग्लासो का मतलब है कि टंग और फेरेंजियल का मतलब है कि फेरिंग्स। तो इसके भी दो कंपोनेंट हैं, मेनली 3 कंपोनेंट्स हैं, लेकिन हम इसमें डिटेल में ज़्यादा नहीं जाएंगे क्योंकि मैं अभी आपको ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अच्छा मोटर न्यूक्लियस, वो न्यूक्लियस एम्बिगस है। न्यूक्लियस एम्बिगस आपको याद हो तो मैंने आपको कहा था कि ये कौन कौन से
क्रेनियल नर्व की न्यूक्लियस है तो मैंने आपको कहा 3 एक्स ड्रा कर लें, फिर ऐसे कर लें कि इन एक्स के हर एक साइड पे ऐसे 1 लाइन ड्रा कर लें, ठीक है। तो हमारे साथ क्या हो जाते हैं ये होगा क्रेनियल नर्व 9, ये 10 और ये 11। तो इन सब का मोटर न्यूक्लियस न्यूक्लियस एम्बिगुअस है। तो जब भी हम ग्लॉसोफेरेंजियल में या वेगस में या एक्सेसरी में न्यूक्लियस एम्बिगुअस पढ़े तो इसका मतलब यह है कि इनका मोटर न्यूक्लियस है। दूसरा है पैरासिम्पथेटिक न्यूक्लियस, दैट इज इंफीरियर सैलिवेटरी न्यूक्लियस। तो हमने एक सुपीरियर सैलिवेटरी न्यूक्लियस फेशियल में पढ़ा, और इंफीरियर सैलिवेटरी न्यूक्लियस दैट इज एसोसिएटेड विद सैलिवेशन हमने ग्लॉसोफेरेंजियल में भी पढ़ा, ठीक है। और वो सबलिंगुअल और सबमैंडिबुलर ग्लैंड को प्रोवाइड कर रहे थे। तो ये किसको प्रोवाइड करेंगे? ये पैरोटिड ग्लैंड को, ठीक है। दो के फेशियल नर्व पैरोटिड को पियर्स करता था लेकिन उसे सप्लाई नहीं करता था। और तीसरा है हमारे साथ सेंसरी। तो सेंसरी हमें ट्रैक्टस सॉलिटेरस में जाता है, और मैंने आपको बताया था कि इसको कैसे याद रखना है। ट्रैक्टस को आपने टेस्टस याद रखना है, और सॉल्टेरस को आप इसे साल्ट से याद रखो। इसका मतलब ये है कि ये टेस्ट और साल्ट सेंसेशन, मतलब टेस्ट सेंसेशन जो है ये थ्रू दिस न्यूक्लियाई मीडिएट होंगे, ठीक है। अच्छा, तो वही इसकी सिर्फ एक ही मोटर सप्लाई है एम्बिगुअस की, वो है स्टाइलोफेरेंजियस। अच्छा, एम्बिगुअस को कैसे याद रखना है कि ये मोटर है? तो आप देख लें, तो इसमें एक बड़ा बड़ा एम लिखा हुआ है, एम्बिगुअस। सो एम्बिगुअस इज मोटर, ठीक है। पैरासिम्पथेटिक ऑटिक गैंग्लियन पैरोटिड ग्लैंड को जाते हैं, हमने पढ़ा। और सेंसरी पोस्टीरियर 1/3 ऑफ द टंग से, ठीक है। और टंग के नीचे जो है जो जगह है उनसे फिर वेगस लेके जाएगा, इवन इपिग्लोटिस। द वंडरिंग विजिट जो कि कहीं पे भी चला जाता है। तो वंस अगेन इसी न्यूक्लियस कौन कौन से न्यूक्लियस एम्बिगुअस हमें पहले से पता है कि दिस इज द मेन मोटर न्यूक्लियस। डॉर्सल न्यूक्लियस या दूसरे इसका नाम है पोस्टीरियर न्यूक्लियस ऑफ वेगस। और हम P फॉर पोस्टीरियर इन P फॉर पैरासिम्पथेटिक। तो ये हमारा पैरासिम्पथेटिक न्यूक्लियस है वेगस का। अच्छा, न्यूक्लियस ट्रैक्टस सॉल्टेरस, तो वंस अगेन आपको नाम से पता चलता है कि इट इज अबाउट टेस्ट सेंसेशन। और ये पोस्टीरियरली जो है फेरिंग्स से, और नीचे मैंने आपको बताया कि अप टू इपिग्लोटिस। और न्यूक्लियस ऑफ स्पाइनल ट्रैक ऑफ ट्राइजेमिनल, ये स्पाइनल न्यूक्लियस ऑफ ट्राइजेमिनल आपको याद होगा, हमने कहा था कि ट्राइजेमिनल की 3 न्यूक्लियाई हैं। मेसेंसेफेरिक था, फिर मेन था, और फिर स्पाइनल में था। तो स्पाइनल इसका जो न्यूक्लियस है वो क्रेनियल नर्व 10 को भी सप्लाई करता है। डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये वॉन्डरिंग विजिट है, ये कभी पे तो ऊपर मेनिंजिस से शुरू हो जाता है, ऑरिकुलर मतलब ईयर। और ये याद रखें कि ये वाला ब्रांच है कि जब स्टिमुलेट होता है तो अक्सर बंदे को उल्टियाँ आती हैं, डिजीनेस होता है, दैट इज बिकॉज ऑफ दिस ब्रांच ऑफ वेगस नर्व, ठीक है। फिर फेरेंजियल ब्रांच है, तो याद रखें कि ऑल मसल ऑफ पेरिंग को सप्लाई करते हैं एक्सेप्ट स्टाइलोफेरेंजियस जो कि बाय ग्लॉसोफेरेंजियल सप्लाई होता है। और ऑल मसल्स ऑफ सॉफ्ट प्लेट एक्सेप्ट टेंसर पेलेटाई जो कि मैंडिबुलर डिवीजन ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व सप्लाई करता है। फिर ब्रांचेस ऑफ कैरोटिड आर्टरी, इसको हम इंशाल्लाह फिजियोलॉजी में डिटेल से पढ़ेंगे। और जो सुपीरियर लेरिंजियल नर्व है उसको अगर आप लोगों ने इनिशियल थ्योरी नोट्स में पढ़ी हो हमारी, तो उसमें इसकी इंपॉर्टेंस है कि ये इंटरनल और एक्सटर्नल में डिवाइड हो जाता है। फिर रिकरेंट लेरिंजियल नर्व है द नर्व ऑफ द हॉर्सनेस व्हेन कट इन थैलेडेक्टमी, और सर्वाइकल कार्डियक ब्रांचेस हैं। फिर है एक्सेसरी नर्व, तो एक्सेसरी नर्व के दो रूट्स हैं, एक है क्रेनियल रूट और एक है स्पाइनल रूट। तो वही फार्मूला याद रखें एम्बिगस वाला। तो 9, 10 और 11, तो इसका क्रेनियल या मोटर रूट न्यूक्लियस एम्बिगस से निकलता है, ठीक है। फिर ये जाके ज्वाइन करता है वेगस नर्व को, और फेरिंग्स और रिकरेंट लेरिंजियल ब्रांचेस के साथ मिलके फेरिंग्स और लैरिंग्स को सप्लाई करता है। जो स्पाइनल न्यूक्लियस है, ये याद रखें कि जो स्पाइनल कॉर्ड का इंटीरियर ग्रे कॉलम है वहां से निकलता है, क्योंकि वहां पे मोटर फाइबर्स है और अपर फाइव सर्वाइकल सेगमेंट से, ठीक है। और फिर ये ऐसे करता है कि क्रीनियल रूट जो एक्सेसरी नर्व का है, ये वाला रूट इसको ज्वाइन करता है बिलो द या एट द जगुलर फोरामेन, लेकिन थोड़ी देर के लिए, क्योंकि फिर उससे वंस अगेन सेपरेट हो जाता है, और फिर ट्रेपीजियस और स्टर्नोक्लेडोमास्टाइड मसल को सप्लाई कर। नाउ हाइपोग्लॉसल मसल, सिंपल सा मसल, सॉरी हाइपोग्लॉसल नर्व सिंपल सा नर्व है। इसके बारे में ये याद रखें कि इसकी सिर्फ एक ही न्यूक्लियस जिसको हाइपोग्लॉसल न्यूक्लियाई कहते हैं, और दिस इज मेन मोटर न्यूक्लियस है। और
और मसल इंट्रिंसिक मसल्स ऑफ द टंग एज वेल एज स्टाइलोग्लॉसिस हायोग्लॉसिस एंड जीनियोग्लॉसिस को सप्लाई करता है। दैट इज ऑल फॉर नाउ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।